नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भाग्य की बातें में, जहां हम जीवन, ग्रहों और भाग्य के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए भाग्य के संकेत सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दिव्य यात्रा को, जहां हम बात करेंगे 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के उस सप्ताह की, जब मंगल देव अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई शुरुआत लेकर आने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी अचानक से बदल जाती है, कभी किसी ग्रह की चाल से तो कभी हमारे कर्मों की दिशा से, और फिर वक्त हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां से सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान जाएं या फिर अपनी पूरी ताकत के साथ उस चीज का मुकाबला करने के लिए दोबारा खड़े हो जाएं। 27 अक्टूबर 2025 वह दिन है जब मंगलयानी की वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह अपने स्वयं के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब कोई ग्रह अपने घर लौटता है तो इसका मतलब है कि अब ब्रह्मांड की चाल आपके पक्ष में चलने लगी है। यही से शुरू होगा एक ऐसा सप्ताह जो सिर्फ 7 दिन नहीं बल्कि आपके जीवन का एक नया अध्याय बनने वाला है। ये वह समय है जब वृश्चिक राशि वाले अपने भीतर की सोई हुई शक्ति को महसूस करेंगे। वो जोश, वो आत्मविश्वास, वो मैं कर सकता हूँ वाली भावना फिर से आपके अंदर जागेगी। जो लोग अब तक आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, जो सोचते थे कि आप थक चुके हैं, अब खत्म हो गए हैं, अब उन्हें जवाब मिलेगा आपके कर्मों से, आपकी मेहनत से और आपकी सफलता से। अब वो समय खत्म हो चुका है जब आप चुपचाप सब सह लेते थे। अब वह वक्त है जब आप बोलेंगे और अपने कर्मों से दुनिया को दिखाएंगे कि वृश्चिक की आग जब जलती है तो अंधकार को भी रोशनी में बदल देती है। मंगल जब लग्न में होते हैं तो जीवन में एक नया दौर शुरू होता है। आपकी सोच में स्पष्टता आती है, आपकी इच्छा शक्ति लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। जो काम दूसरों को असंभव लगता है वही आप इस समय पूरे कर दिखा सकते हैं। इस हफ्ते ब्रह्मांड आपको 3 बड़ी बातें सिखाने वाला है। पहली, जोश रखिए लेकिन सही दिशा में। दूसरी, गुस्सा रखिए लेकिन सही समय पर। और तीसरी, भरोसा रखिए खुद पर, किसी और पर नहीं। इस सप्ताह आपके करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपके सीनियर आपसे उम्मीद रखेंगे और आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे, लेकिन साथ ही ऑफिस में कुछ अफवाहें या जलन भरे माहौल भी बन सकते हैं। आपको बेहद सतर्क और स्मार्ट रहना होगा। हर काम को शांत मन और पूरी प्लानिंग से कीजिए। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो सप्ताह का अंत आपके लिए अनुकूल रहेगा। फ्रीलांसर या सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को भी अचानक अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। बस ध्यान रखें, किसी भी गॉसिप या अफवाह में शामिल न हों। जो लोग धैर्य से और सच्चाई से काम करेंगे वही इस सप्ताह आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह सकारात्मक संकेत लेकर आया है। नई डील्स, नई पार्टनरशिप और अप्रत्याशित लाभ संभव है। जो चीजें पिछले कई हफ्तों से रुकी हुई थी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगी। पुराने कर्ज चुकाने का समय है और नई योजनाओं को लागू करने से पहले एक बार सोच समझ लें। मार्केटिंग और प्रमोशन में सफलता मिलेगी, बस निर्णय जल्दबाजी में न लें। पार्टनरशिप में थोड़ी समझदारी और सहयोग बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आप सही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आने वाला महीना आपके व्यवसाय में बड़ा मोड़ ला सकता है। पैसे का फ्लो ठीक रहेगा, लेकिन खर्चों में सावधानी रखें। कुछ अनावश्यक खर्च अचानक सामने आ सकते हैं। बचत और बजटिंग इस सप्ताह आपके लिए जरूरी होगी। कोई बड़ा निवेश या जोखिम लेने से पहले सलाह अवश्य लें। अगर आपने किसी को उधार दिया है तो धीरे धीरे उसकी वापसी के संकेत भी इस सप्ताह मिलेंगे। वित्तीय स्थिति स्थिर तो रहेगी, लेकिन आत्मनियंत्रण इस समय आपका सबसे बड़ा साथी है। वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। आपका ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहेगा। जो स्टूडेंट प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। नई स्किल्स या ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का ये सही समय है।
बस ध्यान रखें कि आलस और डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी न होने दें। शिक्षकों से मार्गदर्शन और माता पिता का आशीर्वाद आपको सही दिशा देगा। प्रेम जीवन थोड़ा मिला-जुला रहेगा। अगर आप अपने गुस्से और ईगो पर काबू रख लेते हैं तो रिश्ते पहले से भी मजबूत बनेंगे। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके बीच गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। पुराने झगड़े सुलझने का यह सही समय है। जो सिंगल हैं, उनके लिए ये सप्ताह रोमांटिक संकेत दे रहा है। कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है, सोशल मीडिया या किसी मित्र के जरिए, और हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता फिर से जीवन में लौट आए। बस अपने दिल की आवाज को सुनिए, जल्दबाजी मत कीजिए। शादीशुदा जातकों के लिए यह समय संतुलन का है। पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आर्थिक निर्णय पारदर्शिता से लें। छोटी छोटी बातों पर झगड़े न करें। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस सप्ताह संवाद ही रिश्तों को बचाएगा। परिवार में एकता और सहयोग बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई और करियर में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। कोई पारिवारिक आयोजन या छोटा सा उत्सव भी इस सप्ताह संभव है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचना बेहद जरूरी है। ओवरथिंकिंग, नींद की कमी और अनियमित खान-पान से बचें। योग, मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज आपकी सेहत के लिए लाभकारी रहेंगी। जो लोग ब्लड प्रेशर या हृदय से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आपका शरीर इस सप्ताह एक अलार्म की तरह है, जो आपको खुद की देखभाल की याद दिला रहा है। छोटी यात्राएं सफल रहेंगी, विशेषकर बिजनेस या जॉब के सिलसिले में। सिर्फ ध्यान रखें कि अपने डॉक्यूमेंट्स और कीमती सामान का ख्याल रखें। भाग्य इस सप्ताह आपके साथ है। आपके कर्मों का फल अब धीरे धीरे दिखने लगेगा। अचानक किसी शुभ समाचार या लाभ का संकेत भी मिल सकता है। इस सप्ताह सबसे बड़ा मंत्र यही है, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हें कर्म से जवाब दो। जो रास्ते अब तक बंद थे, मंगल की ऊर्जा उन्हें खोलने आ रही है। ये सप्ताह आपकी आत्मा को जगाने वाला है। आपको ये एहसास दिलाने वाला है कि आपका भाग्य वही लिखता है जो कर्म करता है। तो यह था 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि के लिए। अगर आपको ये वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अपने जीवन में इन ज्योतिषीय संकेतों से प्रेरणा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय के रहस्यों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि याद रखिए, भाग्य वही चमकता है जो कर्म की आग में तपता है। मंगल आपका मार्गदर्शक बने और आपकी शक्ति का जागरण इस सप्ताह हो। इसी कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।